हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपको पता है कि नया सेशन स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्दी ही, और नए सेशन के साथ नई स्ट्रैटेजी के साथ इस साल हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि पिछला जो साल था हमारा वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए अच्छा नहीं था। बहुत सारे लोग पढ़ नहीं पाए ठीक से, लेकिन जितना कुछ वहाँ पे डैमेज हम लोग हुए हैं उस सबको रिकवर कर लेना है इस ईयर में। तो आज मैं क्लास 9 का जो मैथमेटिक्स है उससे आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ, क्योंकि क्लास 8 तक का जो मैथमेटिक्स था वो अलग है। क्लास 8 तक के मैथमेटिक्स को बेसिक कहा जाता है, और क्लास 9-10 का जो मैथमेटिक्स है ये स्टैंडर्ड कहा जाता है। तो मैथमेटिक्स पढ़ने से पहले अगर हम उसके बारे में अच्छे से जान लें कि क्या सब प्रॉब्लम्स आने वाली है, किस तरह से पढ़ाई का स्ट्रैटेजी करना चाहिए, क्या सब पढ़ा हुआ पोर्शन मिलेगा, क्या सब नहीं पढ़ा हुआ है, तो बहुत मतलब सहूलियत होगी, पढ़ने में मज़ा भी आएगा। तो एक अच्छी स्ट्रेटजी यही होती है कि पहले हम जान लें कि क्या सब प्रॉब्लम्स हैं, फिर सॉल्यूशन फाइंड करने में ज़्यादा मजा आएगा। तो आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन क्लास 9 के मैथमेटिक्स के साथ। मैं हूँ आप, और ये हमारे सारे चैप्टर्स, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले चैप्टर की, जो है इस साइड। पहला चैप्टर हमारा नंबर सिस्टम, ठीक है। क्लास 8 में जो आपने पढ़ा था रैशनल नंबर्स, बस वही बातें हैं। रैशनल नंबर से थोड़ा सा आगे बढ़ गया, लेकिन वहाँ पर रैशनल तक ही बातें रह गई क्लास 8 में। अब 9 में आने के बाद मोस्टली आपको पढ़ना होगा इरेशनल नंबर के बारे में, ठीक है। अगर 8 में आपने देखा होगा, आपको पता चला होगा कि इरेशनल कुछ होता है, लेकिन क्या होता है वो पढ़ना है आपको क्लास 9 में। पहला चैप्टर बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है यहाँ पे। तो ये नंबर सिस्टम में ही आपको रूट वाले, जो स्क्वायर रूट था, ठीक है। फिर डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ना, मतलब कोई नंबर अगर रूट के अंदर में है, क्या वो रैशनल है, इरेशनल है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, क्या टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो आगे जब पढ़ोगे पता चल जाएगा आपको। फिर यहाँ पे एक बार और बता दूं मैं आपको कि आपने जो पढ़ा था एक्सपोनेंट वगैरह, ये एक्सपोनेंट भी यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा, और बहुत सारी नई बातें हैं यहाँ पे, क्योंकि आपने क्लास 8 तक रैशनल पढ़ा, अब यहाँ पे पूरा इरेशनल ही पढ़ना है, ठीक है। मेरे हिसाब से डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। मैं ऐसे कह दूं कि यहाँ पे जितने भी चैप्टर्स हैं 15 चैप्टर्स, इसमें कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, मुझसे अगर रिव्यू पूछोगे तो मैं ये जरूर बताऊंगा कि क्लास 10 का जो मैथमेटिक्स है ना, वो क्लास 9 के मैथमेटिक्स से आसान है, ठीक है। इसीलिए जिस स्टूडेंट ने क्लास 9 के मैथमेटिक्स को दिल से पढ़ लिया, मन से पढ़ लिया, ठीक है, तो फिर क्लास 10 में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो बी पॉजिटिव, गेट रेडी, अच्छे से पढ़ना है इस साल चाहे जो हो जाए। तो पहला चैप्टर आप समझ चुके हो कैसे पढ़ना है, इसमें नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हमने रैशनल को रिप्रेजेंट किया था, अभी इरेशनल को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ज्योमेट्रिक तरीके से ट्रायंगल बना के हम कैसे नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, ये सब पढ़ना है। तो ये सब अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आपने कभी जाना नहीं इसको और इसके बारे में। जब हमारी वीडियोस आएंगे तो आप अच्छे से जान जाओगे, ठीक है। अगला चैप्टर हमारा है दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल, जो आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन वहाँ का जो पॉलिनोमियल था वो यहाँ के पॉलिनोमियल से अलग है। वहाँ पे हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल का डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यही पढ़ा था। वहाँ पे पॉलिनोमियल्स के टर्म के बारे में पढ़ते थे हम लोग। यहाँ पे पॉलिनोमियल के डिग्री के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे ट्रायंगल को पढ़ते हैं हम लोग साइड के हिसाब से और एंगल के हिसाब से, ऐसे ही यहाँ पे जो पॉलिनोमियल्स है इसका स्टडी दो तरीके से करते हैं, एक इसके टर्म्स के हिसाब से और दूसरा इसके डिग्री के हिसाब से। तो यहाँ पे पढ़ना है डिग्री के हिसाब से। क्लास 8 के पॉलिनोमियल से ये ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे आपको फैक्टराइजेशन मिल जाता है काफ़ी शानदार लेवल का, बहुत अच्छा लेवल का। क्लास 8 में जो फैक्टराइजेशन था वहाँ पे सिंपल आइडेंटिटी का यूज होता था, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे ही था। यहाँ पे जितने भी आपके जो फॉर्मूले हैं, आपके अलजेब्रा का जितना भी फॉर्मूला है वो सारा यहाँ पे अप्लाई होता है। तो बहुत ज़्यादा, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा पॉलिनोमियल, ठीक है। ये पॉलिनोमियल नहीं पढ़ा तो क्लास 10 में भी पॉलिनोमियल है वो आपको समझ में नहीं आने वाला है। जब भी मैं वीडियो डालूंगा पॉलिनोमियल का तो हर एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो मिस नहीं करना, जरूर देखना, ठीक है। क्योंकि मैं इस चीज़ को ध्यान में रख के पढ़ाता हूँ कि आगे के क्लासेस में क्या सब पढ़ना है और वहाँ पे आपको क्या सब मदद मिलने वाला है, ठीक है। तो हमारा जो बेस होगा, हम जो पढ़ाएंगे यहाँ पे वो एनसीईआरटी भी होगा और आर.एस. अग्रवाल भी होगा। मैंने बुक का रिव्यू किया था कि कौन सा बुक अच्छा होता है, ये आप देख लेना, ठीक है। बहुत सारे लोग डार्क में है कि एनसीईआरटी पढ़ लो काम खत्म हो जाएगा, बहुत गलत है ये। आप देख लेना वीडियो, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने उसी का डिस्कशन किया था, पता चल जाएगा आपको, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने क्लास 8 में शायद थोड़ा सा पढ़ा होगा, थोड़ा सा, किसी किसी बुक में है, किसी किसी बुक में नहीं है। तो मेरे हिसाब से बेसिक्स शुरुआत तो यहीं से होती है। क्लास 9 का जो चैप्टर 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये बेसिक है। यहाँ पे सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ना है, 4 या 5 क्वेश्चन है, तो ये 1 या 2 दिन का चैप्टर है। यहाँ पे आपको नंबर सिस्टम पढ़ने में कम से कम मेरे हिसाब से
कह दो तो कम से कम 10 क्लासेस की ज़रूरत होगी यहाँ पे, कम से कम 10 क्लासेस, ठीक है, अच्छे से पढ़ने के लिए। कुछ लोग बेवकूफ़ बना के बोलेंगे कि मैं इसको 2 दिन में ख़त्म कर दूंगा, 1 घंटे में ख़त्म कर दूंगा। तो जो लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, जो बन रहे हैं, ये बात उनकी है। हमको ना बेवकूफ़ बनाना है और ना बेवकूफ़ बनना है। तो इसके लिए 10 क्लासेस चाहिए। पॉलिनोमियल्स के लिए भी लगभग 10 क्लासेस चाहिए अच्छे से पढ़ने के लिए, नहीं तो फेंकने वाला काम तो बहुत जल्दी हो जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए कितना क्लास? एक क्लास बहुत सफिशिएंट है, एक क्लास, ठीक है, एक क्लास इसके लिए चलेगा। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यहाँ पे सिर्फ स्टार्टिंग ही है लीनियर इक्वेशन का। हम जो क्लास 8 में पढ़े थे ना, वो था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, यहाँ पे है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और 10 में पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन आता है, यहाँ पे कुछ अच्छा सा, यहाँ पे आपको ग्राफ, इक्वेशन का ग्राफ पढ़ने को मिलता है सबसे पहली बार क्लास 9 में, यहाँ से, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। तो बहुत अच्छा है चैप्टर ये, बहुत छोटा चैप्टर है, 1 या 2 क्लासेस में ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है। क्लास 10 में फिर ये कम से कम 10 क्लास यहाँ भी लगेगा। आगे की बातें भी जान लेते हैं। फिर यहाँ बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। भाई यहाँ से ज्योमेट्री की शुरुआत होती है, यहाँ से ज्योमेट्री की शुरुआत हो जाती है। यूक्लिड ज्योमेट्री जो मैं आपको बताऊंगा, या फिर आप जहाँ भी पढ़ोगे कोई बात नहीं, तो ये सब लगेगा कि आपको पढ़ा हुआ है, कुछ खास नहीं है। ये 1 या 2 क्लास में ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ 2 क्लास चाहिए इसको। आप देख पा रहे हो, मैं क्लासेस भी बता रहा हूँ आपको कितने कितने क्लासेस लगेंगे, ठीक है। अगर कोई आपको बेवकूफ़ बना दे, बोले कि मैं पॉलिनोमियल सिर्फ 1 घंटे में खत्म कर दूंगा, तो फिर बेवकूफ़ बन जाओ, ठीक है। नहीं तो समझदार बनना है तो कम से कम 10 क्लासेस लगेंगे इसमें। फिर यहाँ पे इंट्रोडक्शन यूक्लिड ज्योमेट्री में मैंने बताया आपको कि 2 क्लास चाहिए। यहाँ पे 2 बातें पढ़नी होती है, एक्सियम्स और पोस्टुलेट। तो 1 क्लास एक्सियम का, 1 क्लास पोस्टुलेट का, बस दैट्स इट। लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 6 में पढ़ा, 7 में पढ़ा, 8 में पढ़ा, एंड फाइनली 9 में जाके इसको पढ़ना है बहुत डिटेल्स में, बहुत डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे आपको लाइन्स एंड एंगल्स में कितने क्लासेस लग जाएंगे? मेरे हिसाब से यहाँ पे 3 या 4 क्लास यहाँ पे लगेगा, ठीक है, अच्छे से पढ़ने के लिए। नहीं तो 1 क्लास में भी खत्म हो सकता है, लेकिन अच्छे से पढ़ने के लिए आपको 4 क्लास चाहिए। 4 क्लास में पूरा सीख जाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे एनसीईआरटी आर एस अग्रवाल दोनों चलेगा। तो अगर आप प्रेफर करते हो एनसीईआरटी या आर एस अग्रवाल, तो फिर आप देख लेना, ठीक है। दोनों के वीडियोस यहाँ पे आएंगे, दोनों के क्वेश्चंस रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप यहाँ से तो एक बाउंड्री खींच दो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक सब कुछ जो था सो था। अब यहाँ के बाद जो कुछ मिलने वाला है वो मतलब आपको लगेगा कि यार ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट तो है, लेकिन कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता है अगर आप सही तरीके से पढ़ रहे हो और आपको सही तरीके से पढ़ाया जा रहा है। अगर दोनों ही जगह पे कोई एक मिस होता है, या तो आप सही तरीके से नहीं पढ़ रहे हो या फिर सही तरीके से नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो फिर मैथमेटिक्स डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई एम रेडी टू टीच यू इन वेरी गुड मैनर। मैं आपको अच्छे से पढ़ाने के लिए तैयार हूँ और आप भी अच्छे से पढ़ने के लिए तैयार हैं। बात करते हैं ट्रायंगल्स की। ये क्लास 7 चैप्टर नंबर 7 है, और क्लास 7 में पढ़ना था हम लोगों को ट्रायंगल, ठीक है, 7 में ही पढ़ना है, जहाँ पे कॉन्ग्रुएंस की बातें हुई होंगी। याद करो, कॉन्ग्रुएंस की बात हमने यहाँ पे किया था। तो वो जो 7 का ट्रायंगल था ना, वो तो इतना सा था, इतना सा। अब यहाँ पे जो 7 में आओगे, 9 क्लास में जो ट्रायंगल है वो इतना सा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस को काफ़ी डिटेल्स में पढ़ना है, सारे थ्योरम्स और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये ट्रायंगल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10 में। क्लास 10 में भी ट्रायंगल पढ़ना है, तो 10 के ट्रायंगल में पूरा का पूरा इसी का यूज होता है। तो जो 9 में नहीं पढ़ोगे फिर 10 में समझ नहीं पाओगे। तो अच्छे से पढ़ लेना है इसको। ट्रायंगल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेसिक्स है ट्रायंगल का, और इसमें बहुत अच्छे से क्वेश्चंस भी हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये ट्रायंगल पढ़ने में आपको कितने क्लासेस लगेंगे भाई? क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसमें, क्वेश्चन बताऊंगा अभी। तो मेरे हिसाब से सारा थ्योरम, सारा क्वेश्चन बता के कम से कम 15 से 20 क्लास लगेगा इसमें, ठीक है। 20 क्लास मतलब 20 वीडियोस, चाहे वो वीडियो 15 मिनट का हो, 20 मिनट का हो, 25 मिनट का हो, आधे घंटे का भी हो सकता है। तो यहाँ पे समय लगेगा, ठीक है। फिर से मैं कहूँगा कि कोई आपको ये कहता है कि मैं 1 घंटे में ख़त्म कर दूंगा, तो समझ लो कि वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ कि मैं जैसे पढ़ाता हूँ, बच्चे सीखते हैं। यहाँ तक कि RD शर्मा का बुक भी बना लेते हैं बच्चे। तो अगर अच्छा लेवल का पढ़ना है तो समय तो देना पड़ेगा, समझ रहे हो। कम समय में झोपड़ी बनता है, झोपड़ी हट। जब समय ज़्यादा लगता है ना, तो वो महल बन रहा होता है। तो डिसाइड आपको करना है कि महल बनाना है कि झोपड़ी बनाना है। तो ट्रायंगल्स में हमारे हिसाब से लगेंगे लगभग 10 से 15 क्लासेस लगेंगे यहाँ पे, मोर देन 15 क्लासेस, मोर देन 15 क्लासेस, क्योंकि यहाँ पे थ्योरम्स भी बहुत सारे थ्योरम है, बहुत सारे थ्योरम है। तो कम से कम 6-7 तो थ्योरम ही होगा यहाँ पे, और फिर क्वेश्चंस भी हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस हैं।
तो मोर देन 15 क्लासेस, ठीक है। डोंट वरी, आसान लगेगा सब कुछ, ठीक है। जब हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे ना, पूरा समझ के पढ़ेंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, तब सब कुछ सही लगेगा। और कन्फ्यूजन में पढ़ेंगे तो फिर लगेगा यार ट्रायंगल तो बहुत डिफिकल्ट था, मैं ठीक से पढ़ नहीं पाया। तो ये सब काम नहीं करना है, ठीक है। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, अपने आप से ऑनेस्टी बताओ, अपने आप से ऑनेस्ट रहो कि यार कम समय में पढ़ के क्या फ़ायदा होने वाला है। हमारे पास 1 साल का पूरा समय है, अगर मैं 5-6 घंटा ट्रायंगल पे बिता देता हूँ, क्या प्रॉब्लम है, वो 5-6 घंटा पूरी ज़िंदगी भर काम आएगा हमको। तो जितने भी मैं क्लासेस बता रहा हूँ, ये सारे क्लासेस इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। 15, मैंने कहा मोर देन 15 क्लासेस, तो वहाँ पे आपको अटेंड करना चाहिए। आगे बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। ये क्वाड्रिलेटरल वही है जो क्लास 8 में हमने पढ़ा था क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है, लेकिन वहाँ पे छोटा सा था, यहाँ पे इतना बड़ा है। तो ये यहाँ पे आपको क्वाड्रिलेटरल्स में बस बहुत सारे थ्योरम्स हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल वाले सारे थ्योरम लगते हैं क्वाड्रिलेटरल में। तो क्वाड्रिलेटरल के बारे में हमको क्या पढ़ना है, यहाँ पे पढ़ना है क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टी के बारे में। क्वाड्रिलेटरल में मोस्टली वो क्वाड्रिलेटरल जैसे कि पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, फिर हमारा ट्रेपेजियम, काइट, इस सब के बारे में पढ़ना है। इसके सारे प्रॉपर्टीज को मैथमेटिकली, ज्योमेट्रिकली प्रूफ करना है। क्लास 8 तक हमने कुछ भी प्रूफ नहीं किया था, बस थोड़ा सा प्रूफ किया था क्वाड्रिलेटरल में। प्रूफ हमारा यहीं से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से हमारा प्रूफ स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से प्रूफ, पूरा प्रूफ ही करने वाला क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आपको प्रूफ करना। तो थोड़ा सा यहाँ पे आता है कि फर्स्ट टाइम इतने सारे क्वेश्चन को प्रूफ करने हैं तो थोड़ी सी डिफिकल्टी लगती है, लेकिन समझ जाओगे तो फिर सब कुछ आसान बन जाएगा। यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल में मैंने बताया आपको थ्योरम्स बहुत सारे हैं, प्रूफ करने हैं, और क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टीज बहुत सारे हैं, जैसे कि डायगोनल्स 90 डिग्री पे क्रॉस करते हैं, किसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, किसके साइड्स इक्वल होते हैं, किसके एंगल्स इक्वल होते हैं, किसके डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होते हैं, और कितना कितना बताओ, बहुत कुछ पढ़ने को है। यहाँ पे आपको लग जाएगा मोर देन 15 पीरियड, ठीक है, 15-15, मोर देन 15 पीरियड। उन 15 पीरियड्स से अधिक लगेंगे, लगभग 20 पीरियड के आसपास, जहाँ पे हम लोग सारे थ्योरम्स पढ़ लेंगे, सारे क्वेश्चंस डील करेंगे एनसीईआरटी के, एंड सारे क्वेश्चन डील करेंगे आर.एस. अग्रवाल के। अगर आप आर.डी. शर्मा भी पढ़ना चाहते हो, कुछ क्वेश्चंस अगर आपके डाउट होते हैं, तो मैं ग्रुप बनाने जा रहा हूँ, आप सारे क्लासेस का अलग अलग ग्रुप, वहाँ पर आप क्वेश्चन बताओगे, मैं आपको सॉल्यूशन दे सकता हूँ वहाँ पर। आगे बात करते हैं एरिया रिलेटेड टू पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। ये चैप्टर तो आपको लग रहा है कि ये एरिया वाला क्वेश्चन यहाँ पे आने वाला है, लेंथ इनटू ब्रीथ, बेस इनटू हाइट, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग ज्योमेट्रिकली, ठीक है, एरिया को प्रूव करने वाले हैं, किसका एरिया किसके बराबर होता है, ठीक है। बहुत मज़ेदार चैप्टर है, बहुत मज़ेदार चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें जो है ना ये जो चैप्टर है आपका 9 एरिया रिलेटेड टू पैरेललोग्राम ट्रायंगल्स, इसमें क्या सब आने वाला है, तो इसमें आपको लाइन्स एंड एंगल्स का यूज होगा, ट्रायंगल का यूज होगा, एंड क्वाड्रिलेटरल का यूज होगा। इन तीनों का यूज करके हम लोग इसको अच्छे से बना सकते हैं। तो ये तीनों चैप्टर पढ़ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, नहीं तो फिर ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को मेन एरिया के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, कैसे प्रूफ करना है उसको, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, सेम बेस पे सेम हाइट पे जो ट्रायंगल्स बनते हैं उसका एरिया क्या होता है, मतलब इक्वल एरिया वाले शेप्स के बारे में पढ़ना है, और उसको प्रूफ करना है, मैथमेटिकली प्रूफ करना है, ज्योमेट्रिकली प्रूफ करना है। तो यहाँ पे एरिया के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे बात करते हैं सर्किल। भाई सर्किल नाम बहुत छोटा सा है, मेरे ख्याल से जितने भी चैप्टर्स हमने यहाँ पे लिखे हैं ना, सबसे छोटा नाम इसी का है, और सबसे बड़ा चैप्टर यही है, सर्किल। और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। मतलब जितने भी चैप्टर्स यहाँ पे हैं उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट जो है वो सिर्फ सर्किल ही है, वो भी डिफिकल्ट तब जब सही से नहीं पढ़ा जाए, अगर सही से पढ़ा जाए तो कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो सर्किल्स में आपको सर्किल के ढेर सारे प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने हैं, और फ्यूचर प्लानिंग, अगर फ्यूचर में आपने मैथमेटिक्स लेने का सोचा है, फ्यूचर में आपने सोचा कि मुझे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है, मुझे डिफेंस में जाना है, ये करना है वो करना है, तो इन सारे चैप्टर्स, मतलब जितने भी ज्योमेट्री का पार्ट है क्लास 9 का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। सारे क्वेश्चन, यहाँ तक कि जो रेलवे होता है, बैंकिंग होता है, एसएससी की जॉब होती है, फिर आपको मैं बता दूं कि डिफेंस का जॉब होता है, बहुत सारे जो सर्विसेज हैं, सब में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आजकल मोस्टली वो इन्हीं सब से आते हैं। तो ये सारे चैप्टर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्किल हमारा बहुत लंबा चैप्टर है, इसमें बहुत सारे थ्योरम्स ही हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था इसमें होता है आपको, इसमें भी लगभग हमारे पास लगभग 15 पीरियड्स चाहिए आपको इसमें, ठीक है। कम से कम 15 क्लास चाहिए। 15 क्लास में कोशिश रहेगी ख़त्म हो जाए, मे भी कुछ आगे क्लासेस भी लग सकते हैं, ठीक है। फिर से मैं कह दूं कि कोई अगर आपको बेवकूफ़ बना दे कि 1 घंटे में ख़त्म कर दूँ, प्लीज़, ठीक है, रिक्वेस्ट है कि ऐसा काम मत करना, क्योंकि उनको आपके लाइफ की परवाह नहीं है, ठीक है। उनको परवाह है अपने इनकम से, अपने बिजनेस से, लेकिन आपको तो अपने लाइफ के बारे में सोचना है, ठीक है।
वो आपको 1 घंटे में ख़त्म करवा के छोड़ देंगे और फिर आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, मन लगा के पढ़ना। हमारे पास बहुत समय है, 1 साल बहुत बड़ा समय होता है। यहाँ पे मोर देन 15 पीरियड्स लगेंगे, लगभग 20 पीरियड्स यहाँ पे लगेंगे। सर्किल में अगर सारे थ्योरम्स करें, सारे क्वेश्चंस करें, एनसीईआरटी का सवाल करें, तो यहाँ पे लगभग हम लोगों को लगेगा 25 वीडियोज़ यहाँ पे बनेंगे इसके सर्किल के, ठीक है। एनसीईआरटी प्लस सारे सवाल प्लस सारे थ्योरम, सारे कन्फ्यूजन, सारे कंक्लूजन, ठीक है। तो इतने लग जाएंगे उसमें, और कोई बड़ी बात नहीं है। आप जोड़ के देख लेना तो 15-20 मिनट का, 30 मिनट का एक वीडियो बनता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो देख सकते हो। मैंने अगर 24 अगर मैं कह रहा हूँ कि 24 क्लासेस, इसका मतलब हो गया कि 5 से 6-7 घंटा बहुत हो गया। तो 7 घंटे में एक चैप्टर खत्म हो रहा है, तो और क्या चाहिए। नहीं, वो भी अच्छे से खत्म करने के लिए मैंने भी बताया आपको कि बहुत सारे लोग 1 घंटे में ख़त्म कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन आसान है। कंस्ट्रक्शन मतलब आसान कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्लासेस कम लगेंगे, ठीक है। मतलब 2 या 3 क्लास, या मोस्टली अगर मैं एनसीईआरटी आर्ट्स कंबाइन कर दूँ, यहाँ पे थ्योरम्स नहीं है, यहाँ पे जो भी बस कंस्ट्रक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन एक क्लास में बताऊँगा, तो लगभग 5-6 क्लास में आपका लगभग ये ख़त्म हो जाएगा। ये कंस्ट्रक्शन अभी तक जो भी आपने कंस्ट्रक्शन पढ़ा था क्लास 8 तक, उस सबसे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। सॉरी, मैंने डिफिकल्ट कह दिया, डिफरेंट है, डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट आपको तब लगेगा जब आप उसको समझोगे नहीं कि क्या करना है उसमें। जब समझ जाओगे तो आसान लगेगा, ठीक है। मैं समझता हूँ तो मुझे बहुत आसान लगता है ये, और मैं आपको भी आसान दिखा दूंगा कि कितना आसान है ये। तो ये छोटा सा चैप्टर है, मोस्टली 5-6 वीडियोज़ में ये खत्म हो जाएंगे, छोटे छोटे वीडियोज़ में। हेरोन्स फार्मूला, यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया निकालना होता है। हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और फिर इक्विलेटरल का अलग फार्मूला होता है, आइसोस का अलग फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे वैसे ट्रायंगल्स का एरिया के निकालना होता है जो ट्रायंगल का बेस, हाइट वगैरह कुछ भी पता नहीं हो, ठीक है। हमने जो भी ट्रायंगल का फार्मूला पढ़ा है वो हमने पढ़ा है मोस्टली या तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, या फिर जो बाकी जो ट्रायंगल्स होते हैं जैसे कि राइट ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, वो हमने पढ़ा है। यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल्स पढ़ना है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा चैप्टर है। क्वेश्चंस एक ही, आई थिंक 1 या 2 एक्सरसाइज होंगे इसमें। तो इसमें भी लगभग हमारे पास 5 से 6 क्लासेस में ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्लास 10 में आपको इसका यूज़ करना है। क्लास 10 का जो सर्किल है ना, उसमें आपको इसका यूज़ करना है। इस कंस्ट्रक्शन का यूज़ 10 में नहीं करना है। जो सर्किल आप पढ़ रहे हो, इस सर्किल, इसका यूज़ करना है 10 में, ठीक है। 10 में भी सर्किल है, जितने चैप्टर्स देख रहे हो, देखो ये ट्रायंगल आपको वहाँ पर 10 में मिलने वाला है, ये 10 में नहीं मिलेगा, ये 10 में मिलने वाला है, ये 10 में मिलने वाला है, ये 10 में मिलने वाला है, ये सब 10 में मिलने वाला है, ठीक है। ये सब 10 के चैप्टर्स ही है, बस 9 के बाद वो 10 में थोड़ा सा इनलार्ज हो गया। अब बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन। आपने देखा हेरोन्स फार्मूला देख लिया। सरफेस एरिया वॉल्यूम, हमने क्लास 8 तक जो हमने पढ़ा था वो सरफेस एरिया वॉल्यूम था, वो बेसिक था। वहाँ भी सरफेस एरिया वॉल्यूम ही था, लेकिन वो बेसिक था। जहाँ पे जैसे कि क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन आई थिंक वहाँ पे नहीं था। लेकिन यहाँ पे और भी जितने भी फिगर्स हैं, सारे 3D फिगर का यहाँ पे सरफेस एरिया वॉल्यूम के बारे में पढ़ना होता है। कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आपने 8 में पढ़ा है, आपको आइडिया होगा। अच्छा ही है। यहाँ पे आपको स्फीयर, हेमीस्फीयर सब कुछ के बारे में पढ़ना होता है। स्टैटिस्टिक्स में आपने क्लास 7-8 में भी पढ़ा होगा, मीन, मीडियन, मोड। यहाँ पे बस थोड़ा सा 8 से ये अलग हो जाता है, थोड़ा सा उस इम्प्रूव किया हुआ है, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाया गया है, ठीक है। लेकिन है बहुत आसान ही है। एंड फाइनली प्रोबेबिलिटी आपने 7-8 में पढ़ा होगा, तो बिल्कुल ऐसा ही क्लास 9 का प्रोबेबिलिटी भी है, और ये प्रोबेबिलिटी 10 में भी मिलने वाला है आपको, ठीक है, सेम टू सेम। तो मैंने आपको बता दिया कि क्लास 8 के बाद जब 9 में आते हो तो कौन कौन से आपको नए नए चैप्टर्स मिलते हैं, क्या सब डिफिकल्टीज आती है, और इन चैप्टर्स का आगे क्या सब यूज है। आगे आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताना कमेंट में ज़रूर। और आगे अगर आपने भी कुछ प्लानिंग की है आगे अच्छी से पढ़ने का, तो मेरे साथ शेयर करना, क्योंकि मैं भी यहाँ पे रेडी हूँ आपको पढ़ाने के लिए। वेट कर रहा हूँ जल्दी से 1 अप्रैल का, जब हमारा रेगुलर वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा इसी चैनल पे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो को वॉच कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट अपडेट्स ऑफ ऑल द वीडियोज़। और ये वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई बातों के साथ, नए सेशन में। तब तक बाय एंड टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप एंजॉय।